बहारें हमको ढूंढेंगी, ये कार्यक्रम हमारे श्रोताओं का जाना पहचाना प्रिय कार्यक्रम। इसमें हम बात कर रहे हैं महान फिल्म संगीतकार रोशन की, और इसमें हमारे मेहमान हैं जाने माने साहित्य और संगीत मर्मज्ञ के.एल. पांडे जी। और मैं हूँ राजश्री त्रिवेदी जी की खूबसूरत आवाज भी हमारे साथ है इस कार्यक्रम में। और हम चर्चा कर चुके हैं बहुत सी फिल्मों की। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों से यहाँ पे ऐसी बात करना चाह रही थी कि उनके संगीत में बंगाल के संगीत का प्रभाव नजर आता था। मानते हैं ऐसा? तो राशि जी ने कहा कि रोशन के संगीत पर कभी कभी बांग्ला प्रभाव भी दिखता था। तो पांडे जी, बहुत प्रकट तो शायद ये नहीं है, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि सहमत इस बात से हुआ जा सकता है? देखिए, एक फिल्म आई थी हीरा मोती 1959 में, जो मेरे ख्याल से दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद की बिल्कुल कहानी है, बहुत मशहूर कालजयी कहानी है जी, उसी पर आधारित थी। अब इसमें वैसे तो एक गीत बहुत ही सुंदर है जो कि मैं अनुरोध करूंगा कि उसको जरूर सुना जाए। वो डुएट है सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा जी की आवाज में। हाँ। बहुत ही सुंदर, कौने रंग मुंगवा कौने रंग मोतिया। हाँ। इतना सुंदर। उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश और भोजपुरी से हम जोड़ लें तो इतना सुंदर गीत है। लेकिन अगर हम बंगाल की बात करें तो एक ऐसा गीत है जिसमें अक्सर मुझे ये होता था कि अरे ये लगता है सलील चौधरी साहब का म्यूजिक है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से सुने तो वो बिल्कुल कि खेत पक गया है, धान के खेत में बालें जो है लहरा रही हैं और किसान की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो वो स्थिति है, नाचे रे धरती के प्यार तेरे अरमानों की दुनिया 4 ही दिन की रे, आज तेरे घर होने को है बस खुशियों के डेरे, धान की बाली में हरियाली। इस तरह से गीत है हेमंत कुमार जी की आवाज में कोरस के साथ में, और वो रोशन साहब का म्यूजिक। तो राजश्री जी की बात तो प्रमाणित हो गई। बिल्कुल। और इस गीत को हम सुनते हैं, इस अद्भुत गीत को, और जो आपने कहा कि सलील दा की जो प्रयाण गीत जैसे होते थे, या जो उसकी याद दिलाता है। नाच रे धरती के प्यारे तेरे अरमानों की दुनिया सामने है तेरे, आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे, धान की बाली में हरियाली कहती है तुझ तेरे, नाच रे धरती के प्यारे तेरे अरमानों की दुनिया सामने है तेरे, आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे, बाली में हरियाली कहती है तुझ तेरे। जैसे तैसे कट गई गमात काली, जैसे तैसे कट गई गुमसिरा काली, गली गली शोर है आएगी दिवाली, गली गली शोर है आएगी दिवाली। बड़ी मेहनत की फसल अपने धीरज का ये फल मीठा लागे रे, नाच रे धरती के प्यारे तेरे अरमानों की दुनिया सामने है तेरे, आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे, धान की बाली में हरियाली कहती है तुझ तेरे। गगरी उमंग की छलक छलक जाए रे, गगरी उमंग की छलक छलक जाए रे, चुप चुप देखे गगन सारी दुनिया है मगन सब दुख भागे रे, नाच रे धरती के प्यारे तेरे अरमानों की दुनिया सामने है तेरे, आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे, धान की बाली में हरियाली कहती है तुझ तेरे।
हमें तो ये धूप भी आज लगे चांदनी, हमें तो ये धूप भी आज लगे चांदनी, आने लगी याद फिर भूली हुई रागनी, आने लगी याद फिर भूली हुई रागनी। नीले अंबर के तले की बात चले, प्रीत भी जागे रे, नाच रे धरती के प्यारे तेरे, अरमानों की दुनिया सामने है तेरे। आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे, नाच रे धरती के प्यारे तेरे, अरमानों की दुनिया सामने है तेरे। आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे। इस गीत को हमने सुना और पांडे जी आपने जिक्र किया था कि इसमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की भोजपुरी के मिठास वाला सुमन कल्याणपुर सुधा मल्होत्रा का जो युगल गीत है, मुझे लगता है कि लोक का प्रयोग बहुत नहीं है रोशन के यहाँ आमतौर पर और लोगों के मुकाबले, लेकिन जहाँ है बड़ा खूबसूरत है। जी, ये बात आपकी बिल्कुल मैं पूरी तौर से मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। खासतौर से इस गीत में कौने रंग मुंगवा कौने रंग मोतिया, और एक और रागमालिका छोटी सी है ममता फिल्म में, हम गवनवा न जैबे हो बिना झूलनी। जी 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 बाहर ये इसमें सकल बन गगन पवन चलत पुरबाई, ये इसमें वो गाना भी आता ना, विकल मोरा मनवा उन बिन हाय। ये तीन बंदों का एक गीत है। जी जी। और ये इसमें तीन अलग अलग राग हैं, इसमें पीलू है, इसमें माज कमाज है, इसमें बहार है। जी जी जी। तो ये सब मिलाकर के देखिए इसमें भी लोक का कितना अच्छा प्रयोग है, क्योंकि ये वो शास्त्रीय संगीत का वो रंग है जहाँ लोग उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो हम अभी वो गीत सुनते हैं हीरा मोती का, और उसके बाद फिर जो पांडे जी आपने गीत बताया, क्योंकि ममता की बात भी थोड़ी और विस्तार से तो की ही जानी होगी। जी जी। तो ये गीत सुनते हैं हम हीरा मोती का। कौने रंग मुंगवा कवने रंग मोतिया, कौने रंग मुंगवा, कौने रंग मुंगवा कवने रंग मोतिया, हो कौने रंग नैने तोरे बिरना हो जी। सबज रंग मुंगवा सफेद रंग मोतिया, सबज रंग मुंगवा, सबज रंग मुंगवा सफेद रंग मोतिया, सावरे रंग हो सावरे रंग भावती मोरे बिरना हो जी। टूट गए मुंगवा बिखर गए मोतिया, टूट गए मुंगवा, टूट गए मुंगवा बिखर गए मोतिया, बिसर गए हाय बिसर गए भावती मोरे बिरना हो जी। बिन लेबू मुंगवा बटोर लेबू मोतिया, बिन लेबू मुंगवा, बिन लेबू मुंगवा बटोर लेबू मोतिया, मनाए लेबू नैनी तोरे बिरना हो जी। कित सोहे मुंगवा कित सोहे मोतिया, कित सोहे मुंगवा, कित सोहे मुंगवा, कित सोहे मोतिया, हो कित सोहे नैनी तोरे बिरना हो जी। मुंदरी सोहे मुंगवा बगिया सोहे मोतिया, मुंदरी सोहे मुंगवा, मुंदरी सोहे मुंगवा बगिया
चिड़िया से चिड़िया सोहे, से चिड़िया सोहे भावती मोरे बिगना होती। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं श्री के.एल. पांडे जी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी राजीव कुमार शुक्ल तो हैं और मैं राजश्री। अब हम और पांडे जी जब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि एक और जो दिशा है, क्योंकि कव्वाली का जिक्र हमने किया रोशन साहब की कव्वालियों का, और मुझे लगता है कि कम से कम एक दो कव्वालियां हमको और भी सुननी चाहिए। तो पहले अगर आप चाहें, जैसे आपने जिक्र किया था कि बरसात की रात के अलावा जो कव्वालियां थी, तो निगाहें मिलाने को जी चाहता है। बिल्कुल, मेरा भी ध्यान उधर ही गया था, क्योंकि देखिए दिल ही तो है 1963 में ऐसी फिल्म आई थी जिसमें लगता था, देखिए हर संगीतकार के साथ ऐसा होता है, उसका कोई प्रिय राग होता है, और जैसे मैंने जिक्र किया था कि रोशन साहब का प्रिय राग यमन रहा है, हमारे शंकर जयकिशन साहब का भैरवी रहा है, चित्रगुप्त जी का कलावती रहा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पहाड़ी रहा है, वो विनयर साहब का पीलू रहा है। तो इस अपने वो बैक ऑफ द माइंड में जरूर रहता है। दिल ही तो है ऐसी फिल्म थी जिसमें 4 गीत यमन में थे। वो तुम्हारी मस्त नजर, फिर उसके बाद नादा था बेचारा, दिल ही तो है, हाँ जी जी, और चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, और ये कव्वाली जो निगाहें मिलाने को जी चाहता है। हालांकि इसमें आगे प्रयोग हुआ है, मारू बिहाग भी आ गया है थोड़ा सा, वो जो सिमिलर राग है कभी कभी आ जाते हैं साथ में, लेकिन जो केंद्रीय राग इसमें है वो यमन ही है, और अद्भुत गाया है आशा जी ने इस गीत को कोरस के साथ में कव्वाली को, और ये कव्वाली भी लिखी बहुत खूबसूरत गई है, जहाँ इसके भी जो बोल हैं अपने आप में वो कमाल के हैं। दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, ये जो एबेंडन है, जिसे कहते हैं कि जो एक एबेंडन है, अपने आप को उत्सर्ग कर देने का और खो जाने का। और आइए सुनते हैं ये खूबसूरत कव्वाली। महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है।
रूठ जाने को जी चाहता है, मेरा रूठ जाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये हमने अभी ख्वाली सुनी, रोशन साहब की संगीतबद्ध की हुई। और इसके साथ ही अब इसी धारा में अगर चलते हैं तो मुझे लगता है एक और फिल्म का नाम दिमाग में आ जाता है, क्योंकि संगीत की कुछ कुछ वैसी शैली है, और वो है ताजमहल। और मुझे लगता है कि ताजमहल, जब हमने लोकप्रियता की बात की थी, तो मुझे अपने बचपन की राशि याद करता हूँ, तो लगता है कि जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, वो मुझे हर जगह वही बज रहा होता था। सही तो कहीं भी चले जाइए तो उसमें वो जो वादा किया था निभाना पड़ेगा बज रहा होता था। बिल्कुल ये भी बहुत मकबूल, बहुत ही प्रसिद्ध युगल गीत रहा। लेकिन ताजमहल जो है, ये अपने आप में पूरी फिल्म जो थी संगीत दृष्टि से बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी थी। ताजमहल में ऐसा था कि देखिए कैसे अच्छे अच्छे गीत, पाँव छू लेने दो फूलों की इनायत होगी, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, और ये चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत क्या कहिए, ये कव्वाली। हाँ, ये कव्वाली। और फिर जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, और उसमें भी इको का प्रयोग कितना अच्छा किया है, पहाड़ी पर है ये गीत, और इतना अद्भुत तरीके से रफी साहब ने और लता जी ने गाया। अच्छा, ये इको का प्रयोग मुझे नहीं लगता कि किसी और संगीतकार ने किया है। इतना ज्यादा नहीं, मतलब हाँ, ये काफी कुछ किया है। जैसे सचिन देव बर्मन की कुछ मुझे याद आती हैं कंपोजिशंस। बम्बई का बाबू में दीवाना मस्ताना हुआ, हाँ, उसमें इको है, उसमें इको का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है। और भी कुछ उदाहरण मिल जाएंगे। ये इसमें है प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम। जी 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 जी, हाँ। तो ऐसे बहुत से किए हुए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि रोशन साहब ने काफी किया और उसका बड़ा सफल इस्तेमाल किया। तो ताजमहल भी ऐसी फिल्म है जिसके कि एक गीत से काम नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सबसे मकबूल गाना है ये तो हम सुनेंगे, पर उसके पहले कौन सा, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी, सांसों की आँच जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहा रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है
न इकरार की अदा, कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है। और ताजमहल की बात पूरी हो नहीं सकती जब तक कि हम इस गाने को न सुने, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। और इसमें इको की बात राष्ट्रीय, आपने उसी पर पूछा था कि और कहाँ इको का इस्तेमाल होता है। इसमें भी जो इको है, जैसे कभी तो मिलेगी में हमने जिक्र किया, या रहे ना रहे हम, तो पांडे जी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कहीं एक जो लौकिक से आगे जाकर पारलौकिक की बात है, यानी कि इस दिखाई देने वाले संसार से आगे का जो संसार है वहां की बात है, वहां ये इको ले जाती है बिल्कुल। जैसे कि इसमें भी जो वादा किया निभाना पड़ेगा, इसमें भी ये है कि चूंकि वो ऐसा वादा है, ताजमहल हम जानते हैं कि शाहजहां ने जो प्रेम का उपहार बनाया, प्रेम की स्मृति में जो स्मारक बनाया, ये सारी दुनिया के लिए आज भी एक उदाहरण के रूप में, एक प्रेम के प्रतीक के रूप में मौजूद है। तो जिस तरह से वो प्रेम कथा समय के आर पार निकल कर यात्रा कर रही है, हमारे साथ चल रही है, और इस तरह से एक जिसे हम कहते हैं कि ध्वनि की गूंज काल से काल तक चली जाती है, वो शायद भाव इस मतलब हम सकता है कई बार व्याख्या करने वाले ज्यादा व्याख्या कर डालते हैं। सही बात है, लेकिन ये कहीं बिल्कुल कहते हैं कि दूसरी दुनिया में ले जाता है, तो वो दूसरे समय अंतराल में ही ले जाता है। ये बहुत अच्छा, ये जो इको जब भी डाला जाता है। और आप याद करें जो बोल जहां आता है, चमकते रहें जब तक चांद और सितारे, इसी में इको है। जो कॉस्मिक विजन जिसे कहते हैं ना आप, जैसे जो अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के आर पार जाए, वहां पर ये इको वहां पे डाला हुआ है, तो बहुत अच्छा प्रयोग है। आइए सुनते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा, छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
बहारें हमको ढूंढेंगी। कार्यक्रम में मैं राजीव कुमार शुक्ल, मैं राजश्री त्रिवेदी और हमारे मेहमान KL पांडे। हम तीनों साथ हैं अपने श्रोताओं के, और महान फिल्म संगीतकार रोशन की हम चर्चा कर रहे हैं। पांडे जी, अब रोशन साहब पर लगता है कि बात करने बैठे तो बात का अंत नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर भी हमें, जिसे कहते हैं, आ गए हैं उत्तरार्ध में, आ गए हैं अपनी चर्चा के। तो पांडे जी, कौन से रंग हैं जिन पे लगता है आपको कि हमें और बात अभी कम से कम इस बैठक में कर लेनी चाहिए? उनकी एक और फिल्म आई थी, बहू बेगम। हाँ, एक गीत उसका सुनना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। हाँ। और खासकर वो दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, बहुत अच्छा है। हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे, पड़ गए झूले रे सावन रे तो आई रे। दो कवालियां इतनी अच्छी थी, वाकिफ हूँ तेरे खूब इश्क के तर्जे बयां से, मैं ऐसे में तुझको ढूंढ के लाऊं कहां से। मतलब वो परफेक्ट कव्वाली थी। उसको डिजाइन भी उस तरह से किया गया था जैसे कव्वाली में ऐसा होता है कि गायक सामने है, उसके भी आगे लीड गायक बैठता है, पीछे सितार वाले बैठते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा में पोजीशन होती है, वो सब उसमें एग्जैक्टली दिखाई गई थी बहू बेगम में। और GM दुर्रानी साहब के ऊपर वो फिल्म आई गई थी, जो रफी साहब की आवाज थी। वो GM दुर्रानी हिमसेल्फ, ही वाज द एक्टर ओवर देयर बिहाइंड दिस। जी। तो बहू बेगम का ये गीत दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब। अच्छा, इसमें भी अगर जैसे आपने कहा था कि वो गाना सुनकर लगता है कि सलील चौधरी का गाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह जैसे ये गाना है दुनिया करे सवाल, ये मदन मोहन का गाना मालूम होता है। जी, लगता है बिल्कुल। जो शैली है उसकी गीत, बिल्कुल लगता है कि आप मदन मोहन का कोई गीत सुन रहे हैं। तो ये बड़ी प्रतिभाओं के साथ होता है, क्योंकि अंततः जो यानी जिसे कहते हैं सुर तो साथी हैं। और रोशन बड़े अंतर्मुखी व्यक्ति थे और बड़े शांत स्वभाव के थे। उनके बारे में जैसा पढ़ा हमने, तो ऐसा लगता है कि कई बार उनके संगीत में ना उनकी सोच का एक वो नजर आता हो, जैसे खासकर ये जो गीत है दुनिया करे सवाल, तो जो आपने कहा कि मदन मोहन का टच फील होता है इसमें। ये मदन मोहन साहब का जिक्र आया तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अनोखी रात जो इनकी आखिरी फिल्म थी, उसमें एक गीत है महलों का राजा मिला की रानी राज करेगी। जी, बहुत प्यारा गाना है, और उस पर बात बिल्कुल करेंगे। ताल मिले नदी जी, बात करेंगे। अब देखिए, इस गीत पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि ये गीत कंपोज नहीं हो पाया था और रोशन साहब चले गए थे। तो जो रोशन साहब की पत्नी ईरा नागरथ जी, वो गई मदन मोहन साहब के पास। कुछ उन्होंने बताया कि इस तरह की ट्यून वो गुनगुनाया करते थे इस गीत के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका पूरा कंपोज करिए इस गीत को। तो बेसिकली महलों का राजा मिला जो कंसेप्ट है वो रोशन साहब का है, और ट्यून पूरा गाना कंपोज मदन मोहन साहब ने किया है। क्या बात है। देखिए और बिल्कुल रोशन का गाना मालूम होता है वो, यानी मदन मोहन साहब ने बनाया है, लेकिन वो पूरा का पूरा रोशन का गाना मालूम होता है, यानी उसकी पूरी की पूरी जो शैली है। तो हम लेकिन बहू बेगम पे लौटते हैं, और उस गाने पर दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब। आइए सुनते हैं। तुम कौन हो ख्याल
बहुत खूबसूरत गीत हमने सुना अभी। और इसके बाद पांडे जी, अब ये तो राष्ट्रीय जी की पसंद का गाना था, मैं इसको उस तरह वर्गीकृत कर रहा हूँ। अब बहू बेगम में जो दूसरा गीत हम सुनना चाहेंगे, तो आपने कई गानों का जिक्र किया, उसमें से मुझे भी एक गाना बहुत प्रिय है। देखता हूँ कि मेरी पसंद का गाना ही आपके मुंह से निकलता है या आपके। हम इंतजार करेंगे। क्या बात है। देखिए ये भी जो है, ये भी शायरी का एक खास, इसमें भी बोल देखिए कि खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। ये कयामत को बुलाया जा रहा है, आ जाओ, ताकि इसी बहाने हमारा प्रिय जो है वो आए। तो यानी जो ये अद्भुत उड़ान है, बहुत सुंदर जी। आइए सुनते हैं ये गीत। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। ये इंतजार भी एक इम्तिहान होता है। किसी से इश्क का शोला जवान होता है। ये इंतजार सलामत हो, हाय ये इंतजार सलामत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। बिछाए शौक के सिजदे वफा की राहों में, खड़े हैं दीद की हसरत लिए निगाहों में। कबूल दिल की इबादत हो, हाय कबूल दिल की इबादत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। राजीव जी, रोशन जी के बारे में अभी बहुत सी बातें करनी है, उनके बहुत से गीत हमें अपने श्रोताओं को सुनवाने हैं, लेकिन आज का जो वक्त है वो समाप्ति की ओर है। तो हम कल फिर मिलते हैं ना, यहीं इसी प्रोग्राम में और इसी चैनल पर केएल पांडे जी के साथ। फिलहाल हम सब कहते हैं नमस्कार। हमारा जिक्र भी